राधे राधे सभी को। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास के महात्म की कथा सुना रही हूँ। पहला अध्याय। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है और अपने पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी बन जाता है और ज्ञान का भागी बनता है। सुनिए इस कथा के महात्म को। और ये कथा श्री सौनक सूत जी आदि ने ऋषि मुनियों को सुनाई थी, तो मैं आपको सुना रही हूँ। सुनिए। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए 88,000 सौनक आदि ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी बोले सभी से कि आज मैं कार्तिक माह के महात्म्य की जिस कथा को सुना रहा हूँ उस कथा को सुनिए। उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी हो जाता है। तो सूत जी कथा बोलते हैं और सुनिए। हे ऋषियों, श्री कृष्ण के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति की पत्नी हूँ। आपको पति रूप में प्राप्त करके मैं कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। जो आपको 16,000 रानियों में मैं अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे घर में सदा सदा के लिए लहरा रहा है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाइए जिसे करने पर आप मुझसे किसी भी प्रकार से विमुख न हो सके। मतलब कि प्रभु किसी भी प्रकार से हमारी माता जी जो सत्यभामा जी हैं वो बोल रही हैं कि प्रभु आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे आप मुझसे कभी नाराज ना हो। मैं यह आपके हित से अपने लिए जानना चाहती हूँ। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे और उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली, उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, हे प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। सूत जी बोले कि यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जा पहुँचे और वहाँ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष को मांगा। इंद्र के न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने लगे और जहाँ जहाँ उनका रुधिर गिरा वहाँ उनके कान से तंबाकू और ये जो खून था, रुधिर था, उससे मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ जी के पंख जहाँ गिरे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। समझ रहे हैं? तंबाकू, मेहंदी और गोभी। तंबाकू जो है वो गौ माता की पूंछ के कटने से जहाँ खून गिरा वहाँ पर तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। जहाँ कान गिरे वहाँ से मेहंदी की उत्पत्ति हुई है। गरुड़ जी के पंख जहाँ गिरे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का ही फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय,
मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ। तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछ लो। तब सत्यभामा ने कहा कि हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैंने किसकी पुत्री थी? मेरा स्वभाव कैसा था? मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? श्री कृष्ण जी बोले कि हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता है। वह सब वेदों में नित्य पाठ, हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती कन्या पैदा हुई और कन्या का नाम गुणवती ही रखा गया। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ ही कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी में रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जामाता कुश तथा समाधि लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय के कारण उनके शरीर स्थिर हो गए। उन्हें वहां से भागने की भी शक्ति नहीं रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक में ले आए। क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य देवी और श्री विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़ाकर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय मैं फिर कल डालूंगी। तब तक के लिए सभी से मेरे राधे राधे है और सभी से विनती है कि कार्तिक मास के महात्म को जितने से जितना अधिक हो सके एक दूसरों को बताइए और इस कार्तिक मास का लाभ उठाइए। इस कथा को सुनने मात्र से घर में धन धान्य सुख शांति की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के वैभव सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए सभी प्रेम से राधे राधे।